सौम्य प्रदोष व्रत कथा, सुख संपत्ति धन वैभव देने वाली कथा। श्री गणेशाय नमः। श्री भोले शंकर भगवान की जय हो। प्रदोष व्रत कथा के बारे में। धर्म अर्थ काम और मोक्ष इच्छा रखने वालों को यह व्रत करते हुए भगवान शिव माँ पार्वती का गुणगान स्तुति और पूजा करनी चाहिए। इससे दरिद्रता का नाश, वैभव, सुख संपत्ति की प्राप्ति एवं शारीरिक कलेशों से मुक्ति मिलती है। सनातन धर्म में प्रदोष व्रत का बड़ा महत्व माना जाता है, जो प्रत्येक महीने की त्रयोदशी को पड़ता है। इस तरह से एक महीने में 2 प्रदोष व्रत और साल में 24 या 25 प्रदोष व्रत पड़ते हैं। कई बार त्रयोदशी व्रत पर शिवरात्रि का शुभ संयोग भी बन जाता है। इस व्रत में भगवान शिव की पूजा की जाती है और शिव पूजा के लिए प्रदोष काल सबसे उत्तम माना जाता है। त्रयोदशी तिथि को सायंकाल को प्रदोष काल कहते हैं, अर्थात सूर्यास्त के बाद और रात्रि आने से पहले का समय प्रदोष काल यानी शाम का समय कहलाता है। इस व्रत में सभी दोषों को समाप्त करने की क्षमता है, इसलिए इसे प्रदोष कहते हैं। व्रत के दिन प्रातः काल जल्दी उठें और स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर भगवान शिव का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थल को साफ करके भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, फूल और फल अर्पित करें। इसके बाद प्रदोष व्रत की कथा पढ़ें और शिव चालीसा का पाठ करें। शिव जी की आरती करें। यदि संभव हो तो किसी मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाएं। संध्या समय विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा करें, आरती करें और भोग लगाएं। प्रदोष काल में रुद्राभिषेक करना अति फलदायी माना जाता है। आरती के साथ व्रत को पूर्ण करें। व्रती को दिन भर उपवास रखना चाहिए और संध्या पूजा के बाद अथवा अगले दिन व्रत खोलना चाहिए। प्रदोष व्रत कथा। स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार पूर्व काल में विक्रम नगर नामक एक नगरी में एक ब्राह्मण परिवार निवास करता था। उस परिवार के मुखिया की अचानक मृत्यु हो गई। ब्राह्मण की मृत्यु के पश्चात ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पालन पोषण करने लगी। उसका एक बेटा था, जिसके साथ वह भिक्षा मांगने जाया करती थी और शाम में भिक्षा मांगकर वापस लौट आती थी। एक दिन जब वह शाम को भिक्षा लेकर लौट रही थी, तो उसकी नज़र नदी के किनारे एक बालक पर पड़ी। जब वह उसके पास गई तो उसने देखा कि वह बालक घायल अवस्था में दर्द से कर रहा था। ब्राह्मणी को यह देखकर बहुत कष्ट हुआ और दया भाव के चलते वह उस युवक को लेकर घर आई। अपने बेटे की तरह ब्राह्मणी ने उसका पालन पोषण किया और एक माँ की तरह पूरे स्नेह के साथ उसका ध्यान रखा। इस तरह परिवार में तीनों का समय व्यतीत होने लगा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ मंदिर गई। वहां उनकी भेंट ऋषि शांडिल्य से हुई। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को बताया कि जो बालक उन्हें मिला है, उस बालक का नाम धर्मगुप्त है, जो कि विदर्भ का राजकुमार है। उन्होंने आगे धर्मगुप्त के अतीत के बारे में बताते हुए कहा कि शत्रुओं की सेना ने इसके राज्य पर आक्रमण कर दिया था और इस युद्ध में इसके पिताजी वीरगति को प्राप्त हो गए। इसकी माताजी भी शोक में स्वर्गलोक सिधार गई। इसके बाद शत्रु सैनिकों ने धर्मगुप्त को राज्य से बाहर निकाल दिया। राजकुमार धर्मगुप्त की यह दुखद कहानी सुनकर ब्राह्मणी बहुत उदास हुई। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी के कष्टों को देखते हुए उसे प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि की आज्ञा से दोनों बालकों ने भी अपनी माँ के साथ शिवजी की आराधना और प्रदोष व्रत करना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद दोनों बालक वन में घूम रहे थे, तभी उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आईं। ब्राह्मण बालक तो घर लौट आया, किंतु राजकुमार धर्मगुप्त की अंशुमती नाम के गंधर्व की कन्या से बात होने लगी। गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने विवाह हेतु राजकुमार को अपने पिता से मिलने के लिए बुलाया। दूसरे दिन जब वह पुनः गंधर्व कन्या से मिलने आया, तो गंधर्व कन्या के पिता ने बताया कि वह विदर्भ देश का राजकुमार है।
गंधर्वराज को भगवान शिव ने सपने में दर्शन देकर अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से कराने की आज्ञा दी। भगवान की आज्ञा मानकर गंधर्वराज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से करवा दिया। उसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश पर पुनः आधिपत्य प्राप्त किया और वहां का राजा बना। राजकुमार ने ब्राह्मणी के पुत्र को अपनी सेना का प्रधानमंत्री नियुक्त किया तथा ब्राह्मणी उस राज्य की राजमाता बनी। इस प्रकार प्रदोष व्रत करने के फलस्वरूप अंततः उन तीनों लोगों के सभी कष्ट दूर हो गए। इस कथा को सुनने वाले सभी भक्तजनों पर भगवान शिव की कृपा बनी रहे, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। जय जय शिव शंकर, जय जय भोलेनाथ।